सर नाला और सड़कों का उद्घाटन किया जा रहा है। इलेक्शन के वजह से आचार संहिता लगा हुआ था। लगभग हर एक जगह, चाहे रैका का पंचायत हो, तो ब्लॉक हो, उसमें जो भी हमारा पंचायत है, हमारा पंडौल का है और शहर का भी, चूँकि हम जान रहे हैं कि बरसात के बाद मधुबनी नगर निगम की क्या स्थिति होने वाली है। लगातार विधानसभा में इस बात को उठाते रहे कि कैनाल जो बन रहा है वो फास्टली बने। आप उस पर देखेंगे कि जिस समय 107 करोड़ रुपया ला करके हम आए थे, उस समय यही कहते कि जितना भी पुल पुलिया है और जितना भी हमारा नाला है, सबको कनेक्ट करने का भी एक योजना बन जाए, ताकि पूरे शहर में एक बूंद पानी नहीं लगे। तभी लोग कहेंगे कि 100 बरस का इतिहास को हमने चेंज किया है। लेकिन पैसा ला करके हम तो दे रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के साथ जो काम नहीं हो रहा है, दोषी कौन है ये समझने की बात है। हमारा काम है कि हम विधानसभा में क्वेश्चन करें, अपने बुद्धि विवेक से कि नहीं जितने तरह का है सरकार से हम पैसा ला के शहर में दें, लेकिन काम का जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए। पहले तो 30 ही वार्ड था, अब निगम बनने के बाद ये 45 वार्ड हो गया। अब तो ये दिक्कत है कि जो भी मुखिया आज वार्ड कमिश्नर बने हैं, वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम पहले 5 करोड़ 7 करोड़ का काम कराते थे अपने पंचायत में, अब नगर निगम में आने के बाद शायद 1 करोड़ का भी नहीं काम करा पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जनता अपेक्षा करती है अपने जनप्रतिनिधि से, और वो होते हैं यहाँ के वार्ड काउंसलर। ये दायित्व उनका होता है, लेकिन जो स्थिति है बेचारे निरुत्तर हैं। निगम की जो स्थिति है, लगातार हम विधानसभा में यही कहते रहे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार रहे, आप इतिहास उठा लीजिए। और सबों से मेरा आग्रह होता है, आदर पूर्वक नम्र निवेदन करते हैं कि आप शहर के जो नरक की स्थिति है उसको दूर करने के लिए एक समेकित योजना बनावे, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और जो पानी अंतिम छोर पे निकल जाए, ताकि शहर का भी बनावट ठीक रहे। अन्यथा सब जगह हम देख रहे हैं, तो जो हमारा है, हम आपके बीच इतना ही कहेंगे कि जो शहर में हमने दिया है अभी तक, आज आपके विधायक होने की वजह से एक बुकलेट छपा देते हैं, कम से कम 100 जगह हमने पैसा दिया है। 100 से कम नहीं होगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। जब वो किताब छपेगा तब वो पूरे वार्ड कमिश्नर को देंगे, अपने अपने वार्ड में देख लीजिए। और जो अपेक्षा है इससे ज़्यादा का एक समेकित योजना के लिए विधानमंडल में रखेंगे, ताकि आगे आने वाला टाइम में जब तक हमारा है कार्यकाल, उसमें हम 80 to 90% अचीव करने का जो हमारा प्लानिंग है वो हो जाए। वही जनता के आशीर्वाद के साथ अभी कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।